वैसे भी आज आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध लेने का है ना, कल बहुत मफत में चाय पिलाया। आज मैं ये तो दूध वाला नहीं, ढोकले वाला है। अंदर आने दे उसे। निसी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे झगड़ा करने आया हूँ। तुम्हारी मोम ने जो रात को इतना मुझे सब बोला है ना, वो सारी बातें मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। ऐसे कोई बात करता है? ऐसे मोम मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारी मोम अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, सच्ची। इन्होंने जो भी बोला ना, एकदम सही बोला। हमेशा बेटे ही माँ बाप का ख्याल क्यों रखें? जमाई भी तो रख सकता है ना। देखो हम दोनों ना साथ में काम करेंगे, तुम भी कमाना, मैं भी कमाऊंगा, और हम दोनों जो कमा के पैसे जमा करेंगे ना, वो दोनों घरों के लिए होंगे। बेस्ट। और आंटी, आपने 100% सच्ची बात कह रही है। आपने कितना कुछ नहीं किया इसके लिए, इसको पढ़ाया लिखाया। आपका है ना पूरा पूरा हक बनता है इस पे, और इसकी पूरी ड्यूटी बनती है आपके लिए, मेरी भी बनती है। और आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि एक बेटे को आप दे रही हो? आप ऐसा सोचो कि आपको एक बेटा मिल रहा है। और आंटी, आपने कितना कुछ किया है, वो भी अकेले अकेले किया आपने इतना कुछ। लेकिन अब आपको अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन निसी के साथ शादी करने के लिए ना मत बोलना। वो क्या है ना, अगर आपने निसी के साथ शादी के लिए ना बोल दिया तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, और मैं निसी के बगैर रह नहीं सकता। आंटी प्लीज प्लीज। निसी, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी सोच काफी अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन फिर भी ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। निसी, आंटी मेरी बात तो सुनो। आंटी आंटी मेरी बात तो सुनो। आंटी मेरी बात तो सुनो। क्या करूं? निसी, निसी, तेरी मोम तो ऑटो पकड़ के चली गई मेरी बात सुने बगैर। मैंने सारी शर्त मानी उनकी, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया। क्या हो गया ये? ऐसा तो नहीं हो। अरे बस कर रे खत्म हो बाबा, गया। बस कर, कितना रोएगा? माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का मेरी माँ का फोन आया। एक सेकंड ना। अरे देवा, तेरी माँ का फोन, मेरी माँ का फोन, कैसा रिंगटोन? अरे नहीं, अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। निसी की माँ नहीं मानी ना, मैंने मना किया था तुझे। कल इतनी बेइज्जती हुई, फिर भी तू आज वहाँ पर मुंह उठा के चला गया। लेकिन बकुड़ा, अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? एक, तू निसी को लेके भाग जा, नहीं तो निसी को अपनी शादी में बुला लेना। आज से 25 दिन के बाद मैंने तेरे लिए शादी का बहुत बड़ा हॉल बुक किया है। अरे हेलो जिग्नेश, हेलो। लगता है मेरा फोन हैंग हो गया है। मम्मी मम्मी। अरे क्या ढूंढ रहे रे? नाक भर गई क्या? नाक तोड़ दी। वाह, मेरी माँ ने मेरी किस्मत तोड़ी, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। अरे ऐसा क्या हो गया रे? मेरी मम्मी ने बोला है अगर 25 दिन में निसी की माँ नहीं मानी ना, तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देगी। बस रे, कितना रोता है तू? सन्नी ताई की बात सुन। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? भी बोलती होता है। अरे शायद कुछ भी बोलती हो। अरे तेरी होने वाली सास को प्यार होगा, तभी तो वो तुम दोनों के प्यार को समझ पाएगी, है कि नहीं? इसके लिए पहले तू अपनी होने वाली सास को प्यार में गिरा। लेकिन उसके लड़का कहाँ से मिलेगा? है ना? कौन? अमन मल्होत्रा। सर आई थिंक ये येलो दाल ज्यादा बेटर है।
आप इस हॉस्पिटल के ओनर हो, आप ये मेन्यू क्यों सेट कर रहे हैं? कुछ तो करूँ यार, आज तक एक सर्जरी नहीं की, एटलीस्ट मेन्यू तो सेट कर दूं। लेकिन यहाँ भी चीजों को लेके कंफ्यूजन है। और कोई ऑप्शन है क्या? यस सर। प्लीज गैरी। अच्छा एक बात पूछो सर, आपने 2 बार एंगेजमेंट की, पर आपने शादी क्यों नहीं की? उसमें भी कंफ्यूजन था, एक को मैं पसंद करता था और दूसरी मुझे। डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किससे शादी करूं, उसे जिसे मैं पसंद करता हूँ या उसे जो मुझे पसंद करती है। लेकिन मुझे पता चला कि कल आपने बिना कंफ्यूज हुए रागिनी की साइड ली उसके घर पे। अरे वो एक्चुअली कल तो क्या हुआ था कि गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, आओ आओ आओ। और ये दाल टेस्ट करो। और ये काली वाली भी है, कौन सी अच्छी रहेगी? सर मेरे ख्याल से पेशेंट्स के लिए ये येलो वाली अच्छी रहेगी। येलो दाल फाइनल। ओके सर। थैंक यू सर। अरे येलो दाल तुमने फाइनल की और मुझे थैंक्स कह रही हो? कल रात आपने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स बोल रही हूँ। वही मैं बोल रही थी, कल पहली बार आपने बिना कंफ्यूज्ड हुए कुछ काम किया है। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में मैं एक चीज को लेके एकदम श्योर हूं कि रागिनी एक बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चों को बेहद प्यार करती है। एंड आई थिंक तुमने सही किया शादी के लिए मना करके। वेरी गुड। आज सुबह सुबह वो लड़का फिर से घर आया था, मेरी सारी शर्तें मान ली उसने, हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? करवा दो दोनों की शादी। द बिग प्रॉब्लम इज दैट वो लड़का सिर्फ 20 साल का है सर, और निशी 18। इतनी छोटी उम्र में शादी होना सही बात नहीं है। खर्चा मैं खुद अपना उठा सकती हूँ, वो तो सिर्फ बहाना था। निशी की शादी मैं तब कराना चाहती हूँ जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी रह सके। ये बात भी सही है, तुम मत करवाओ शादी। एक्सक्यूज मी सर, जरा ये ट्राई कीजिए। एक्सक्यूज मी। इनकी एडवाइस पे ध्यान मत देना। पर तुझे क्या कंफ्यूजन थी? अरे जब लड़का रेडी है, निशी उससे चाहती है, तो रिश्ता तय कर देना चाहिए था ना। नहीं देविका, 18 साल की उम्र में जो गलती मैंने की अपनी बेटी को नहीं दोहराने दूंगी। कहते हैं मर्द के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। सनीताई, फिश, तूने मेरे को पहचाना कैसे? मैंने तो गॉगल लगाए हैं। तभी तो पहचाना। हॉस्पिटल के अंदर कोई गॉगल लगा के घूमता है क्या? और आप यहाँ कर क्या रही हैं? अरे वो दिल का रास्ता पेट से। क्या? मेरा मतलब है कल तेरा बॉस घर पे आया था ना, खाली पेट चला गया तो नानी को अच्छा नहीं लगा। नानी ने भिंडी की सब्जी बना के भेजी उनके लिए, उनको भिंडी अच्छी लगती है ना। लगती होगी, आई डोंट नो। लाइए मुझे दीजिए, लंच टाइम में मैं उन्हें दे दूंगी। अरे देवा, टिफिन बॉक्स के अंदर रखी हुई चिट्ठी इसके हाथ लग गई तो? नहीं 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 नहीं, मेरे को देने को बोला है, मैं ही देगी। ड्यूटी इज ड्यूटी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, ड्यूटी है ना, ड्यूटी निभानी है ना। आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, उसका वार्ड उधर है। हट रे, मोतियाबिंद होगा तेरी माँ को, पहले तो अपने दिमाग का ऑपरेशन करा ले। मैं जी। हेलो। अरे सनीताई, आप हॉस्पिटल में? कोई बीमारी तो नहीं लगी आपको? मेरे को? अरे बीमारी मेरे को क्या लगेगी, मैं बीमारी को लग जाती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है सनीताई। कमाल तो आज के खाने में है जो रागिनी ताई ने आपके लिए भेजा है। सुबह 5 बजे उठ के भिंडी की सब्जी बनाई है आपके लिए, स्पेशल भिंडी मसाला। लो। रियली? लेकिन उसने खुद क्यों नहीं दिया? अभी तो मिली थी मुझे। अरे ऐसे 4 लोगों के सामने कैसे देती? पता नहीं लोग क्या क्या सोचते है ना। जरा खा के तो बताना कैसी बनी है। वैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर खाना अच्छा लगे ना तो बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। क्या? मैं चलती है। Specially made for you. खास मेरे लिए बना है। चल प्लान भी शुरू कर दे। मैडम,
आपको अमन सर ने बैकयार्ड में बुलाया है। बैकयार्ड में? यस सर। तुम लोगों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। सर और मैडम को पता चलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये पिंडिया, और तेरा जो हॉस्पिटल की मौसी के साथ लफड़ा चल रहा है ना, तेरी बीवी को पता चला तो तेरी ना तो इज्जत रहेगी ना ही चमड़ी, समझा? ये अमन सर ने यहाँ बैकयार्ड में क्यों बुलाया मुझे? बिना मौसम की बारिश है ये, इसमें भीगोगी तो सर्दी लग जाएगी। हॉस्पिटल में काम करती हूँ सर, दवाई ले लूंगी। अरे आज तो भगवान भी मेहरबान है तेरे पे। कितने अच्छे लग रहे दोनों। कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि अपनी रागिनी ताई आगे बढ़ जाए। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, इतने साल का अकेलापन। पता नहीं कौन था तेरी निशी का बाप जिसने मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि मौसम के साथ साथ रागिनी ताई की जिंदगी भी बदलने वाली है। आई एम श्योर इन्होंने यहाँ मुझे भीगने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। ऐसा होता तो छाता क्यों पकड़ कर खड़े होते? अब क्या शाम तक मैं ऐसे ही छाता लेकर खड़ा रहूंगा? बताती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया है? वैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर खाना अच्छा लगे ना तो बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि करूं या ना करूं, या तो फिर करूं तो कैसे करूं, या वो भिंडी की सब्जी अच्छी लगी ना, इसलिए मैं क्या? नहीं कुछ नहीं। वो देखो कितना अच्छा मौसम है, ये इतना सारा पानी, ये सर पानी से याद आया, एक सेकंड मेरे साथ चलिए ना यहाँ। अच्छा हुआ आप यहीं आ गए। ये मुझे आपको ये टूटा हुआ ड्रेनेज पाइप दिखाना था। सर कब से टूटी हुई है। सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम हम तुम। तुम आगे गए क्या? तेरी बात को वही तो ड्रीम देख रही थी। ड्रीम में मैंने देखा कि अपने हीरो हीरोइन गा रहे। अरे ये तो जा रहे। चल कहाँ? ये फोटो के टाइम पास के लिए खींचे क्या? I don't believe this. अगर अंकल और माँ एक छाते के नीचे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। They're just good friends. निसी मेरी बात है ना, फ्रेंडशिप से आगे बढ़ चुकी है। तू भी आगे का सोच। आगे जाके तेरी और मेरी शादी हो जाएगी, आंटी अकेली हो जाएगी। अब नानी का क्या, आज है कल नहीं है। उनकी भी तो तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। और ऐसी हालत में रागिनी आंटी अकेली किस किस चीज को संभालेगी? उनको भी तो कोई चाहिए ना। हाँ देख निसी मेरी बात सुन, अमन अंकल उनको 15 साल से जानते हैं। एक वही है जो उनको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से खुश रख सकते हैं। प्यार है रे निशी, दोनों में बहुत प्यार है। अरे और कितने सबूत चाहिए तेरे को? अमन सर के लिए भिंडी की सब्जी बनाकर भेजी, साथ में एक प्यार भरी चिट्ठी भी भेजी। निसी मेरी बात सुन। तू भी जानती है और हम सब जानते हैं,
आंटी आगे से जाके पहल नहीं करेगी, तुझे ही जाके अमन अंकल को समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक फोटोग्राफ में कैसे बिलीव कर लूं कि अमन अंकल और माँ एक दूसरे से प्यार करते हैं? एक मिनट, अगर तेरे को दूसरा प्रूफ मिल जाए तो मानेगी? ठीक है, तो मैं अमन अंकल से खुद बात कर अब दूसरा प्रूफ कहाँ से लाएंगे? रात को मिलना घर पे? खिड़की पे ड्यूड। दूसरा प्लान तो अब शुरू हो रहा है। आरव, क्या देख रहे हो बेटा? चांद माँ। शिल्पा। शिल्पा? कौन शिल्पा? वो कुछ नहीं माँ, वो एक्चुअली शिल्पा ना मेरे फ्रेंड से अकाउंट्स के नोटबुक लेने गई है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ ना। अकाउंट्स की नोट्स हमेशा फ्रेंड से क्यों बोरो करते हो? ठीक से क्लासेस अटेंड किया करो। और ये देखो कबर्ड की क्या हालत है आरव। तुम्हें हैंगर्स दिए हैं ना मैंने शर्ट्स रखने के लिए। और ये देखो टेबल कैसे बिखरा पड़ा है, हर चीज मुझे करनी पड़ती है। तुम थोड़ा भी ठीक से इसे क्यों नहीं रख सकते हो? देखो, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम से ये टेबल मुझे ऐसे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ओके? और सनी ताई आप भी थोड़ी सी हेल्प किया करो ना, अकेला क्या क्या करेगा, उसे पढ़ाई भी तो करनी होती है। सनी ताई, मेरा मोबाइल। नानी रोटी चाहिए? मैंने बोला ने शादी नहीं करनी है, तो समझती क्यों नहीं है डोबी? सनी अल्फा, हाँ जगदीश आ गया तू? पहुंच रही हूँ, ओवर एंड आउट। अरे जो बोला था वो सोचा कि नहीं? सोच के आया हूँ। आंटी का फोन किधर है? क्या लिखूं? सबसे पहले लिखो गुड नाइट। गुड नाइट? ये रागिनी आज मुझे गुड नाइट क्यों कहती? अब लिखो स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। आ गया ना, जल्दी डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया। नहीं, रुको। पहले हमारे जो भेजे हुए मैसेज है ना उसको डिलीट करो, वरना पकड़े जाएंगे। मानना पड़ेगा। अच्छा छुपा लेना, रागिनी के हाथ में मत आने देना। रिमोट। अरे रागिनी ताई तेरा फोन बज रहा है कब से, देखते काय को नहीं? देखती हूँ। निशी मेरा फोन ला देना जरा। हाँ जरूर। क्या उड़ गए ना होश? डॉक्टर साहब के मैसेजेस है ना? बता, इतना सबूत काफी है ना तेरे लिए? चल तेरी तसल्ली के लिए एक और लव टेस्ट करते हैं। अगर ये मैसेजेस पढ़ने के बाद तेरी माँ के चेहरे का रंग बदला या वो उठकर चली गई, तो समझ ले कि उसे डॉक्टर साहब से प्यार है। और अगर उसने ये मैसेजेस डिलीट कर दिए ना, तो समझ ले कि प्यार नहीं है। ठीक है ना? हाँ? अगो देखा, बढ़ गया ना चेहरे का रंग, उठ के कोने में भी चली गई। और क्या सबूत चाहिए रे तेरे को? तो कल ही जाके डॉक्टर साहब से बात कर ले कि जल्दी से तेरी माँ को प्रपोज कर दे।
इससे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती? सर प्लीज आप नो नो नो, लेट मी स्पीक। जितना कंसर्न इसको अपने बच्चों के लिए है, मैंने आज तक और किसी को नहीं देखा। आज ये तकलीफ सहन कर रही है क्योंकि कल तुम्हें तकलीफ ना हो। करेगी ना? करेगी कि नहीं? क्या तुम्हारी मॉम मुझसे प्यार करती? अरे बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने इतने प्यार से आपके लिए भिंडी बनाई है अंकल। आपके मैसेजेस देख के उनके फेस का रंग बदल जाता है। आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए कोने में चली जाती हैं। आपको रिप्लाई करते वक्त मुस्कुराती हैं। I was such an idiot, जो हमेशा अपने ही बारे में, अपनी ही शादी के बारे में सोचती रही। मैंने माँ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आपको पता है अंकल, माँ सबसे ज्यादा मुझसे अटैच्ड है। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो माँ बहुत अकेली हो जाएंगी। She needs a companion, कोई ऐसा जो उन्हें समझता हूँ, जिस पे वो ट्रस्ट करती हूँ। और इन सब के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है अंकल? निशी, क्या आपको नहीं लगता माँ बहुत अच्छी है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या आपको नहीं लगता that she'll become a perfect wife? Yes, she can. Yes. क्या आपको नहीं लगता that she deserves a perfect life partner? Yes, she deserves. तो आप उन्हें प्रपोज कीजिए ना। यही तो नहीं हो सकता। अंकल मैं जानती हूँ माँ खुद कभी इनिशिएटिव नहीं लेंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप माँ को प्रपोज कीजिए। आज शाम को हॉस्पिटल की एनुअल डे पार्टी, इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। We are just friends, निशी। एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। एक बार सोच के तो देखो, क्यों आप अपनी शर्ट भी उन्हीं से फाइनल कराते हो? क्यों हॉस्पिटल का मेन्यू भी उन्हीं से फाइनल कराते हो? क्यों हर बात में आपको उनकी हेल्प चाहिए होती है? क्या वो सिर्फ आपकी कॉलीग है, सिर्फ आपकी फ्रेंड है? ये आप खुद डिसाइड करो। डिसाइड करूं? She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। तनु की तबीयत कैसी है? रिकवरी फास्ट हो रही है, उसका हार्ट पहले से बेटर है। क्या फायदा, एक ना एक दिन तो इसका दिल टूटना ही है। कभी ना कभी इसे अपने हस्बैंड की हरकतों का पता चल ही जाएगा। फिर उसका ये भरम भी टूट जाएगा कि वो इसे बहुत प्यार करता है। कम ऑन रागिनी, तो हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती है यार? फ्लर्ट टाइप का होगा इसका पति, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। औरों के लिए नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो किसी से पागलों की तरह प्यार करता हो, जो किसी पे अपने से भी ज्यादा भरोसा करता हो, और सामने वाला उसका वही भरोसा हर दिन तोड़ता जाए। क्यों ना लूं मैं इस बात को सीरियसली? मर्द चाहे जो भी करे, उन्हें सब अलाउड है, सब कुछ चलता है। एक बात बोलो, तू कहती है कि तूने अपने हस्बैंड को भुला दिया है, लेकिन जब भी तू किसी का दिल टूटते हुए दिखती है, तुझे उसी की याद आती है, क्योंकि तेरे खुद के टूटे हुए दिल के किसी कोने में वो आज भी है। अगर तुम ऐसा सोचती हो देविका, तो बहुत गलत सोचती हो। उस आदमी को याद करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसी आदमी की वजह से मैंने लाइफ में सबसे बड़ा धोखा खाया है। उसी की वजह से मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है, और उसी की वजह से आज मेरे बच्चे मुझे। हर बात के पीछे वजह वो ही था, इसीलिए हर बात में वही तुम्हें याद आता है, चाहे वो नफरत में हो या प्यार में। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वही होता है जो उसे बदल दे, और तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम्हारे हस्बैंड है। उन्होंने ही तुम्हें बदला है, उसी की वजह से तुम पत्थर जैसी बन गई हो। इसलिए आज भी तुम्हारी जिंदगी कोई वजूद नहीं रखता वो मेरी जिंदगी में। उसकी सारी यादों को मिटा दिया है मैंने, उसकी हर फोटो, हर लेटर, हर निशानी, हर चीज। I've destroyed everything.
अब अगर कभी गलती से याद आता भी है ना, तो बस एक सबक बन के मुझे ये बताने के लिए कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ, माँ मैं अरे निशी, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? माँ, माँ मैं आपको आज शाम की पार्टी के लिए लेने आई हूँ। इसे क्या हुआ? जरा सा वेदर खराब होता है तो इसकी छींकें चालू हो जाती है। रियली? इतना वीक इम्यून सिस्टम है इसका? मुझसे नहीं मिला शायद इसके। वो गॉड, कितना वीक है तुम्हारा इम्यून सिस्टम। जरा वेदर बदला नहीं कि तुम्हारी छींकें चालू। ये मौसम का बदलना मुझे जरा भी सूट नहीं करता। समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे सामने पाओगे। हाथ में टिश्यू लिए। अरे कहाँ खो गई? निशी को टिश्यू तो दो। कोई निशान, कोई याद बाकी नहीं है उसकी मेरी लाइफ में। कुछ बाकी नहीं है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सर। सर, योर कीज। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, टिश्यूज प्लीज। वो वक्त बीत गया जब मैं दूसरों के दिए हुए टिश्यूज पर डिपेंड करता था। अब मैं अपना रुमाल साथ में लेकर चलता हूँ।